आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 14 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 14 है, ते हृद परिताप फला पुष्या पुष्य हेतुत्वात्। तो पिछले सूत्रा में, सूत्रा नंबर 13 में पतंजलि बता रहे हैं कि अविद्या के कारण क्लेश, क्लेश के कारण कर्माशय का निर्माण होता है और कर्माशय कर्म संस्कार से जन्म, आयु और भोग जारी रहता है। तो सूत्रा नंबर 14 में पतंजलि और डिटेल में फल के स्वरूप को बारे में बता रहे हैं कि फल कैसा होता है, किस क्वांटिटी में होता है, किस क्वालिटी में होता है, कब तक होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पे ते हृदय परिताप फला, ते मने वे मने क्या? जन्म, आयु और भोग, जो पहले सूत्रा में है। जन्म, आयु और भोग हृदय परिताप फला मीन्स हर्ष और शोक रूप फल देने वाले होते हैं। वे कैसे होते हैं? फल कैसा होता है? हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले होते हैं। पुष्या पुष्य हेतुत्वात्, इसका मतलब हुआ क्योंकि उनके पुष्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण है। अगर पुष्य कर्म करते हैं तो सुख मिलेगा, अगर पाप कर्म करते हैं तो दुख मिलेगा। तो पाप कर्म और पुष्य कर्म दोनों ही कर्म जो है कर्माशय का निर्माण करता है और दोनों का फल जारी रहता है। तो पहले सूत्रा में जैसा हमने बताया है कि अगर पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो अगले जन्म में, इस जन्म में और अगले जन्म में आप जिस भी योनि में जन्म लेते हैं तो आपको फल भोगना पड़ेगा। अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो सुख का फल भोगना पड़ेगा, अगर आप पाप कर्म करते हैं तो आपको दुख फल की प्राप्ति होगी। तो इसके क्वांटिटी और क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। आयु लाइक कर्म का परिणाम, पुण्य कर्म का परिणाम और पाप कर्म का परिणाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुण्य कर्म का परिणाम आपने अच्छे कर्म किए हैं, कितने समय तक अच्छे कर्म किए हैं, किस गुणवत्ता के साथ किए हैं, कौन सा कर्म किए हैं। व्यक्ति कर्म प्रकृति के साथ करता है, उसके साथ कैसा संवाद रहा है, व्यक्ति पशु के साथ उसका व्यवहार कैसा रहा है, भिन्न भिन्न पशुओं के साथ कैसा व्यवहार रहा है, मनुष्य के साथ संबंधों में, कंट्री लेवल पे, पारिवारिक, कहीं भी प्लेस, पर्सन और टाइम के हिसाब से व्यक्ति का जो है पुण्य कर्म जो है, जो अच्छा कर्म है, वो लंबे समय तक गुणवत्ता के साथ, क्वांटिटी के साथ परिणाम जो है जारी रहेगा। परिणाम क्या रहेगा? उसको सुख की अनुभूति होगी, उसे सुख प्राप्त होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर हिंसात्मक कार्य करता है, प्रकृति के साथ हिंसा करता है, पशु के साथ हिंसा करता है, परिवार में हिंसा करता है, किसी कंट्री के साथ हिंसा करता है,
किसी भी परिस्थिति में प्लेस, पर्सन और टाइम के हिसाब से पाप अगर करता है, किसी को प्रताड़ित करता है, तो वो भी कर्माशय का निर्माण करता है। जब कर्माशय का निर्माण बनेगा तो होगा क्या कि वह व्यक्ति जिस क्वांटिटी, जिस त्वरा के साथ उन्होंने हिंसा किया है, उसका जो परिणाम होगा लंबे समय तक होगा और वह दुख प्राप्त करेगा। अगर पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पुण्य कर्म करते हैं तो आपको सुख की अनुभूति होगी, सुख फल के रूप में सुख मिलेगा। अगर लंबे समय तक पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे होश के साथ, पूरी सेंसिबिलिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ अगर आपने कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, तो उसका फल लंबे समय, पूरे गुणवत्ता के साथ, पूरी सेंसिबिलिटी के साथ आपको परिणाम, उसका फल मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा। मतलब जितना टाइम, जितना इंटेंसिटी, जितना भावप्रद करेंगे पुण्य कर्म, उतना कर्मा सुखदायी कर्मा का निर्माण होगा। कर्माशय उतना ही सुखदायी कर्मा का निर्माण करेगा। यदि आपने हिंसात्मक कार्य किया है, पाप कर्म किया है, तो किस क्वालिटी के साथ किया है, कितने समय तक किया है पाप कर्म, तो उसका कर्माशय भी उसी क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ बनेगा और उसका फल उसी क्वांटिटी और क्वालिटी के अनुपात में उसको फल मिलेगा। तो इस सूत्र में पतंजलि इतना कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके पास भी अविद्या है, अविद्या के कारण क्लेश का निर्माण होगा। जो क्लेश है कर्माशय का निर्माण करेगा और उसका जन्म, आयु और भोग चल जारी रहेगा। अगर व्यक्ति इससे मुक्त होना चाहता है तो उसे होश पूर्वक कृत्य करने होंगे। तो जैसे ही अविद्या खत्म होता है तो व्यक्ति क्लेश का निर्माण नहीं करेगा, क्लेश का निर्माण नहीं करेगा तो कर्माशय का निर्माण नहीं होगा। कर्माशय का अगर निर्माण नहीं होगा तो वह दोनों पुण्य और पाप कर्म से मुक्त हो जाएगा। तो इस विधि का, इस सूत्र का पढ़ें और अपने जीवन में प्रयोग करें, जरूर आपको लाभ मिलेगा।